एनकाउंटर की ये दो तस्वीरें, और दो तस्वीरें, जो पहली तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की, जब अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह और एक मेजर आशीष ढोंचक शहीद हो गए। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह राष्ट्रीय राइफल 19 में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ की दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, दरअसल उस तस्वीर के बारे में आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की वो तस्वीर थी। ये वहां पर मंगलवार की दोपहर से ही आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है और राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन चलाकर सेना ने एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से शाखा के टीआरएफ के सदस्य हैं और मुठभेड़ के दौरान सेना के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। वहीं एक एसपीओ समेत 3 जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि 2020 के यानी 2020 के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहली घटना है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए हैं। राजौरी में चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और आतंकियों के पास से खाने के पैकेट और कपड़े भी बरामद किए गए। पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की शाखा टीआरएफ ने अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने दावा किया है कि ये रावलकोट पीओके के लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद रियाज की हत्या का प्रतिरोध है। राजौरी के कालाकोट इलाके में पिछले 30 घंटे से ज्यादा समय से आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और ऑपरेशन में K9 यूनिट में तैनात सेना का एक डॉगी भी शहीद हो गया। फीमेल लैब्राडोर डॉग कैंट ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी खबर पर हम अपने सहयोगी का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर, क्या अपडेट है अभी एनकाउंटर को लेकर? जी, अभी जो है लाइटिंग लगाई गई है और सेना पूरी कोशिश कर रही है कि एक इंटेंस सर्च ऑपरेशन, रिजल्ट बेस्ड सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ किया जाए, क्योंकि जो मिलिटेंट हैं इस हमले के बाद जंगल के अंदर भाग गए हैं और काफ़ी जो है घना जंगल है। ये आबादी वाला इलाका जो है, छोटा से गांव के साथ सटा है ये जंगल, और इस दौरान जो है एक स्पेसिफिक इनपुट था सेना के पास कि एक हाइड आउट है इस इलाके में, और जो कर्नल मनप्रीत सिंह है 19 आरआर के, उन्होंने अपनी टीम उठाई और जे&के पुलिस की टीम भी उनके साथ थी और सीधा जो है हाइड आउट की तरफ बढ़ गए। लेकिन ऐसा लगता है कि मिलिटेंटों को आशंका थी उनके आने की, तो हाइट की एडवांटेज लेके उन्होंने जैसे ही इस पार्टी को देखा तो जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसमें कर्नल, मेजर और जो डीएसपी, जो एसडीपीओ कोकरनाग थे, वो जो है गंभीर रूप से घायल हुए। सेना ने उनको बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सूत्र हमें कह रहे हैं कि 4 से 5 हेविली आर्म्ड जो हैं ये टेररिस्ट थे और उसके साथ साथ ये भी था कि इनमें से शायद 3 से 4 जो हैं नॉन लोकल हो सकते हैं। तो जब नॉन लोकल की बात आती है तो ट्रेनिंग उनकी ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ जो हथियार चलाने का तरीका उनका डिफरेंट है, तो सीधा जो है प्रिसिशन से फायर किया है। तो ये सब चीज़ों को लेके जो है सेना अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है, पुलिस, सीआरपीएफ उनके साथ है। पूरी कोशिश है कि इनको भागने ना दिया जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन इलाके में टेंशन भी काफ़ी है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सेना और पुलिस के जवान जिन्होंने अपने इमीडिएट ऑफिसर खोए हैं, तो दुख है, लेकिन उसके साथ साथ उनको काफ़ी गुस्सा भी है और वो गुस्सा तभी ठंडा होगा जब वो जो है जंगल में हम आपसे इनपुट लेते रहेंगे। लेकिन ये जो फिलहाल जानकारी है, लगातार 2 जगह पर पुलिस अभी एनकाउंटर कर रही है। टेररिस्ट इनपुट की जानकारी मिली थी और लगातार हम आपको बता दें कि घाटी में सेना की तरफ से ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आतंकियों की सफाई के लिए लगातार ऐसे पार्ट पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को लेकर भी ऐसे कई इनपुट है कि सीमा पार से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से भी वो हमारी सीमा में घुस पाए, यानी आतंकी।